ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सभापति महोदय, बजट 2020 के अभिभाषण पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमानों में वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट की तुलना में केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा राशि में 10,361 करोड़ 94 लाख रुपए की कटौती की गई। सीएम साहब ने बोला, सदन के नेता ने, सब लोगों ने सुना, राजस्थान प्रदेश की जनता ने सुना है निंदनीय बात से। एक तो जीएसटी के बाद और एक यूं बजट में कटौती के बाद स्टेट के बजट को मेंटेन रखना, मैं समझता हूं सरकार अगर इधर वालों की भी होती तो मुश्किल होता। उसके बाद ये कहा गया है कि वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में 12,345 करोड़ 61 लाख रुपए का राजस्व घाटा भी रहने का अनुमान। उसके बाद ये भी कहा है कि राजकोषीय घाटा भी 2.99% बढ़ेगा। फिर भी सभापति महोदय, ये पूरे प्रदेश के लिए एक साल तक का बजट महत्वपूर्ण चीज है। सभापति महोदय, इस बजट के बीच में भी आई ये बात, सबसे पहले जो 7 आगाज किए, पहला आगाज है निरोगी राजस्थान। ये बात सही है, आगाज बहुत अच्छा। एक दिन पहले भी सदन में डिस्कस इस मुद्दे पर हो चुका, पर अंजाम तक जाने के लिए हमें बहुत सारे बजट की, बहुत सारे मनुष्यों की ताकत, बहुत सारी सरकारी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। सभापति महोदय, मुस्तैद डॉक्टरों की टीम, कंपाउंडर, एएनएम, जीएनएम, दवाई वितरण, जांच की टीम, ये सारे के सारे मुस्तैद लोग हमें चाहिएंगे। 104, 108 तमाम सुविधाएं निरोगी राजस्थान को सफल बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। सभापति महोदय, हमारी मांग है कि इसके साथ साथ जो लोग सुविधा कर्मी लगे हुए हैं, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, 2013 की जो एएनएम बैन जिनकी भर्ती आज भी पेंडिंग है, उनको इस अभियान में बतौर हिम्मत के साथ शामिल किया जाए और उनको सथाई भी किया जाए। सभापति महोदय, जब बात करें हम निरोगी राजस्थान की तो फिर इलाके के बजट की बात भी आती है। मेरे यहाँ गोगा मेडी का मेला, जिसमें करीब 50 लाख लोग एक महीने के अंदर आते हैं, 12 मासी उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तरी भारत के वहां धोख लगाने के लिए आते हैं। वहां सिर्फ पीएचसी है, सीएचसी खुलवाने की मांग की हमने बजट में मांग रखी भी थी। मैं चाहूंगा कि आगे मुख्यमंत्री जी जब जवाब दें तो हमारे क्षेत्र को लाभान्वित करने की तरफ कदम उठाएंगे। सभापति महोदय, हमारे वहां मुंसरी, डुंगराना, निनाण और मराना गांव में पीएचसी खोलने की मांग भी हमने की। सभापति महोदय, एमएनजीवाई, एमएनडीवाई के सुविधा कर्मियों को स्थायी करने की मांग भी हम निरोगी राजस्थान के साथ जोड़ करके करना चाहते हैं। सभापति महोदय, जब कृषि की बात आई तो कृषि संकट पूरे देश में छाया हुआ है, 8% बजट की भी कमी हुई है और इस वजह से यह भी संकल्प किया गया मुख्यमंत्री द्वारा कि किसान का हौसला कराएं। लेकिन दूसरी तरफ कॉमर्शियल बैंक, जब बात आई कर्ज माफी की, 2017 में एक आंदोलन चला राजस्थान में, कार थी, रात के 1 बजे कहा कि 20,000 करोड़ रुपए किसान का ऋण माफ करेंगे, फिर 8,000 करोड़ पर आए, 2,000 करोड़ ऋण माफ किया, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन उसके बाद जब चुनावी घोषणा के रूप में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में गई तो उन्होंने फिर कर्ज माफी की घोषणा की, 8,000 करोड़ उन्होंने भी माफ किया, इसमें भी कोई दो राह नहीं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाएं, लेकिन सभापति महोदय, आज भी किसान की वो मांग खड़ी है कि संपूर्ण कर्ज मुक्ति हो। अगर किसान परेशान किसी बात से है तो इस बात से कि कॉमर्शियल बैंक किसानों को टॉर्चर करते हैं। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं, प्रशासन आपका, रोडा एक्ट में कार्रवाई आपका प्रशासन करता है, उसमें 2% और 5% टैक्स लगता है। जिस तरीके से दूसरी मदों में टैक्स में छूट की है, रोडा एक्ट में भी एक नंबर बात आप छूट करिए। दूसरा, कॉमर्शियल बैंकों को एक मुश्त किसान के ऋण जमा कराने पर छूट के लिए सेटलमेंट की बात पर लेकर के आइए, ताकि छापामारी की घटना, गंगानगर की घटना, किसानों की आत्महत्या की घटना प्रदेश में दोहराई नहीं जाए। जमीन की, किसान की कुड़
कुर्की और नीलामी से पहले किसान को नोटिस ये भेजा जाए कि सेटलमेंट लेकर के आप आए, एक मुश्त आप पैसे लेकर के आए, हम आपके पैसे कम करेंगे। सभापति महोदय, ये तजुर्बा हमने किया है, हमारे इलाके में कोई कुर्की का नोटिस आज भी नहीं है, क्योंकि हम सेटलमेंट से किसान का पैसा जमा करा रहे हैं। सभापति महोदय, बात यहां तक नहीं रुकेगी। कॉमर्शियल बैंक, खास करके एसबीआई, अगर आप किसी भी ऑडिटर को बिठा करके देखेंगे, ऐसा कोई बैंक नहीं जहां किसान से पैसे ज्यादा ना लेता हो, ब्याज ज्यादा ना लेता हो। हमने लाखों रुपए किसानों के वापस दिलवाए, करोड़ों रुपए अलग अलग ब्रांचों की बात करें तो वापस दिलवाए। इसलिए राजस्थान की सरकार बाकायदा आदमी तय करे, अफसर तय करे, ऑडिटर तय करे कि सारे के सारे राजस्थान के किसानों को जो एसबीआई बैंक के ऋणी है उनके लिए ऑडिट करने का काम करके दे और ज्यादा लिया हुआ ब्याज वापस वसूल के बताए। सभापति महोदय, जो डिग्गी की बात आई तो मैं कहता हूं 12,500 फार्म पौंड बनाने की बात चल रही है, बजट में घोषणा की गई है, लेकिन पिछली डिग्गियों का पैसा आज भी बाकी है। पिछली डिग्गियों के भुगतान के बाद ये कदम आगे बढ़ाए जाएं। सभापति महोदय, आज भी राजस्थान का किसान और हिंदुस्तान का किसान लागत का 1.5 गुना दाम की मांग कर रहा है, स्वामीनाथन कमीशन की बात कर रहा है। राजस्थान की सरकार यहां से मांग दिल्ली तक भिजवाए ताकि दिल्ली की सरकार इसकी तरफ कदम आगे बढ़ाए। सभापति महोदय, हमारी ये मांग भी रहेगी कि किसान एक एक दाना अगर खेत में पैदा करे, सरकार उसको तुलवाने की व्यवस्था करे। हम केंद्र और राज्य के बीच नहीं पिसना चाहते, हम हमारी फसल तुलाना चाहते हैं। जिस तरीके से मंडियों के विकास की बात की गई, मंडियां नहीं खोल लेने की बात की गई, जो मंडियां आज एग्जिस्ट हैं, स्थापित हैं, उन मंडियों में ज्यादा से ज्यादा किसान की फसल तुलाई की बात पूरी होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र में अभी भी पानी 1,500, 2,000, आपके जिले में भी 2,000, 1,500 फीट नीचे से लोग पानी उठाते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार पाताल तोड़ बोर हर जिले में या हर तहसील में एक जरूर करवा के दे, ताकि और जगह हो सकता है किसान को मीठा पानी मिल जाए और किसान खेती कर ले और पीने के पानी की सुविधा भी हो सकती है। सभापति महोदय, जब बात आई सिंचाई की, सरकार ने 4,557 करोड़ रुपए बजट का एलोकेशन किया, लेकिन मेरी सिद्धमुख नहर, मेरी अमर सिंह बराज, मेरी नौर फीडर जो हरियाणा से लगी हुई, जिसमें आज भी खड़ा निर्माण की बात बाकी है, आज भी हेडवर्क्स की बात बाकी है। सभापति महोदय, सरकारें बदली हैं, राज बदले हैं, निजाम बदले हैं, उद्घाटन करने वाले लोग बदले हैं, पत्थर लगाने वाले लोग बदले हैं, नहर बनी है सभापति महोदय, पर मोगे नहीं लगाए। इसलिए मैं चाहता हूं बजट हमें दिया जाए, उसमें मोगे लग जाए, खाड़े बन जाए। 10 साल पहले इनके राज में खाड़े बने थे साहब, थोड़े घटिया बन गए, टूट गए, वो भी मरम्मत हो जाए। अब गुस्सा करते हैं लोग, जिनकी तरफ मैं हाथ कर देता हूं गुस्सा कर देते। इनसे मैं मांग कर रहा हूं साहब, हम हजारों मैट्रिक टन अन्न पैदा करेंगे। और ये जब प्रदूषित पानी की बात कर रहे थे मेरे साथी राजकुमार जी गौड़, सभापति महोदय, हम उस नहर के अंदर हैं जिसमें भाखड़ा का एकदम साफ नीला सफेद नीर आता है, वो अशुद्ध नहीं, बहुत अनाज पैदा होता है। इसलिए बजट की सरकार प्रावधान करे। सभापति महोदय, जब ड्रिप सिस्टम की बात आई तो पिछली बजट में सरकार ने 14 बिराने गांव भादरा के 14 नौर के घोषित करने के लिए डीपीआर की घोषणा की थी। उसमें सरकार आगे बढ़ करके हमें बजट अलोकेट करे, एक बार में नहीं, 3 बार में हमारे इलाके को नहरी घोषित करने का काम करे। पेयजल की बात आई सभापति महोदय, केंद्र की जल जीवन योजना, केंद्र की जल शक्ति योजनाओं से जोड़ करके हमारे भादरा शहर, जोगीवाड़ा, कलाना, नेठराना, मलखेड़ा, छानीबड़ी, परलिका, गोगामेड़ी की पेयजल स्कीमों को मंजूरी देकर के घर घर में शुद्ध पानी भेजने का काम राजस्थान की सरकार करवाए, ताकि लोग प्यासे न मरें। सभापति महोदय, आज भी स्थिति है कि नहर का पानी है, एक नहीं 3 नहरें हैं, उसके बावजूद भी आज तक पानी घर घर पहुंचाने की स्कीमें कामयाब नहीं हो पाई हैं। सभापति महोदय, मैंने जिस तरीके से परिवहन मंत्री कह रहे थे कि अपने बजट से पैसे दिए, मैंने पिछले बजट में 2.25 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए पेयजल की पाइपलाइन पर खर्च किए, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठते ही पानी की जरूरत होती है। सभापति महोदय, ऊर्जा की बात आए तो हमारे यहाँ सौर ऊर्जा की मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी। इस बजट में सभापति महोदय 2 मिनट तो और दो। सौर ऊर्जा में मैंने मुख्यमंत्री जी की घोषणा की बात का सम्मान करते हुए मेरे घर पर 4.5 किलोवाट की सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया। सभापति महोदय, बिजली तो खूब पैदा हो रही है, पर रुपए 2.25 लाख लगे हैं। अब हर कोई तो लगा नहीं सकता, इसलिए राजस्थान की सरकार हर किसी के छत पर सौर ऊर्जा की प्लेट लगा करके, ये जो प्रचंड गर्मी पड़ती है पूरे राजस्थान में, उस गर्मी को हम ऊर्जा के रूप में तब्दील कर देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 833 रुपए जो शहर के नजदीक के किसान को जो सरकार छूट नहीं दे रही है, वो भी छूट देने का काम करे। सड़क में अगर बात करें हम तो हमारे भादरा से शादुलपुर, भादरा से सावा की सड़क और C65 पर RUB बनने की बात थी, जो अभी तक हम बजट में नहीं ले पाए। जो सड़कें एक MLA 1 साल में कोई 15 किलोमीटर पहले बनाते थे, अभी तक
तक हमें मिली नहीं है, केंद्र से सड़क का पैसा आया नहीं, राज्य सड़क का पैसा दे नहीं रहा, इसलिए हमें लोगों की बातें ये सुननी पड़ती है कि हमारे गांव को दूसरे गांव से जोड़े। सभापति महोदय, छोटी छोटी एक दो बात और बची है। राजस्थान प्रदेश में 53,181 नौकरियां की सरकार ने घोषणा की, लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में 70,000 पद खाली है। सारे विभागों की बात करें तो लाखों पद खाली है। उन पदों को भर करके अच्छा सुराज करने का सरकार काम करेगी। न्याय प्रशासन की बात करें तो नागौर की घटना हमारे लिए न सिर्फ एक घटना है, न कोई एसपी की गलती है, न कोई सिर्फ थानेदार की गलती है, ये गलती हमारे समाज की। जो बात मैंने पहले भी कही है, जो बराबरी हम कायम नहीं करने देना चाहते, हम ये चाहते हैं जो जातीय सड़ांध हमारे दिमाग में, उसी का परिणाम है कि ये कर्नूल जैसी घटना। इस घटनाओं को रोक लगाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए हम 200 के 200 लोग ये संकल्प लेकर के जाएं कि जाति विहीन एक सुंदर समाज का निर्माण करें, जिससे ऐसी घटनाओं का दोहराव न हो। सैनिक कार्यालय हमारे भादरा में इसलिए खोला जाए कि मेरे जिले में सबसे ज्यादा सैनिक अगर कहीं हैं तो भादरा तहसील में, इसलिए सैनिक कार्यालय के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो जिला हेडक्वार्टर की बजाय हमारे क्षेत्र में खोला जाए। सभापति महोदय, एक बात और बची है। मेरे भादरा में 125 बीघा जमीन है, उसके लिए हम गांधी वन के नाम से नेचर पार्क बना सकते हैं। तो वन विभाग की भूमि है, वो उस पर कोई अतिक्रमण ना हो, उसमें हम दानदाताओं से मदद कर देंगे, लेकिन सरकार उसमें आगे बढ़ा करके उसकी घोषणा करने का काम करे। हमारे यहाँ जो पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर को स्थायी करने की मांग बार बार उठ रही है, मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी इसमें घोषणा करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगन साथियों, सहायिकाओं, पोषाहार बनाने वाली महिलाओं के मानदेय को बढ़ाने की बात भी संशोधित बजट में शायद मुख्यमंत्री जी कहें, ताकि ये लोग पीड़ित ना रहे। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की पात्रता की है व्यवहारिकताओं को मुख्यमंत्री जी ने खत्म करते हुए जिस तरीके से उन लोगों को राहत दी है, मैं समझता हूं ओबीसी की महिलाएं और एससी की महिलाएं जो दूसरे राज्य से हमारे यहाँ शादी करके आ गई, मुख्यमंत्री जी उनको भी राहत देने का काम करेंगे ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके, वो भी नौकरी लग सके। नरेगा में सभापति महोदय 53 लाख लोगों को जोड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक आंकड़ा है जो ये कहता है कि 100 दिन सिर्फ एक साल में सिर्फ 4.5 लाख लोगों ने पूरे किए। सभापति महोदय, एक दो बात और बची तो कह लेने दो, बजट पर ही तो। नरेगा में 53.5 लाख लोगों को एक साल में रोजगार मिला, लेकिन दिन 100 किसने पूरे किए? महज 4.5 लाख लोगों ने। ये डिफरेंस है जो नरेगा का दम तोड़ता है। इसलिए इस डिफरेंस को मेटने का एक ही कार्यक्रम है सभापति महोदय, फार्म 6 भरवाओ, उसे लिखवा के लो कि तू इतने दिन लगना चाहता है। उस पर अगर सरकार काम करेगी तो दिन भी पूरे होंगे और नरेगा भी आगे बढ़ेगी, और हिंदुस्तान की सरकार को भी नरेगा का टाइम पर बजट देना पड़ेगा। फार्म 6 भेजने के बाद और फार्म 6 की कॉपी भेजने के बाद सभापति महोदय कोई बात नहीं बचती कि सरकार पैसे रोक ले। भादरा में ITI खोलने की बात और जो स्कूल कर्मोन्नत करने की राजस्थान की सरकार ने घोषणा की, मैं उसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं, लेकिन स्कूल कर्मोन्नत के साथ साथ जो सब्जेक्ट खोलने की बात की है सभापति महोदय, हमने हमारे कई गांव ऐसे हैं जहां बहुत अच्छी शिक्षा हो रही है। अभी जो कार्यक्रम था स्कूलों में वार्षिक उत्सव इल्यूमिनी मीट, उस कार्यक्रम में मैं गया हूं, बहुत शानदार जोरदार कार्यक्रम है, लेकिन वहां जाते ही लोगों ने मांग की, डावड़ी के स्कूल में, भिरानी के स्कूल में, जोगीवाड़ा के स्कूल में, वहां मांग की लोगों ने प्रलिका के स्कूल में कि हमारे सब्जेक्ट खोलो और हमारे अलग शंकाएं खोलो। सभापति महोदय, ये सारे काम मैं समझता हूं अगले बजट में राजस्थान की सरकार करेगी और परिवहन मंत्री जी आगे ये रोडवेज हमारे यहां चलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के प्रदेश का किसान मजबूत होगा और दोनों पार्टियां मिलकर के, मैं सभापति महोदय इस बात से ऊपर उठ करके कहना चाहता हूं, दोनों पार्टियां मिलकर के राजस्थान के जो 10,500 करोड़ केंद्र ने पैसे कम दिए, इसके लिए हमें चाहे लड़ना पड़े, चाहे दिल्ली पैदल जाना पड़े, चाहे धरना लगाना पड़े, हमें ये पैसे लेने चाहिए ताकि राजस्थान का विकास हो। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।